जय श्री राधे कृष्णा। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में और बताएंगे हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा और जानेंगे व्रत कैसे किया जाता है और क्या फल मिलता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत अन्य सभी एकादशी के व्रत से कठिन होता है क्योंकि इसमें भोजन के साथ साथ पानी का भी त्याग करना पड़ता है। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन है, इसलिए इस व्रत का फल भी अधिक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने से अन्य सभी एकादशियों के बराबर फल मिलता है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार जब महर्षि वेदव्यास पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प करा रहे थे, तब महाबली भीम ने उनसे कहा, आपने प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वकर नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? महर्षि वेदव्यास ने भीम से कहा, कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख और यश और मोक्ष प्राप्त करोगे। यह सुनकर भीमसेन भी निर्जला एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए और समय आने पर यह व्रत पूर्ण भी किया। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों को पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अब हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में पाप कर्म से बचना चाहिए। माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श करने चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और श्री राम रस स्तोत्र का पाठ करें और श्री रामचरितमानस की अरण्य कांड का पाठ करें। धार्मिक पुस्तकों का दान करें और यह महीना गर्मी का होता है, इसलिए मीठा पानी पिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने घर की छत पर पानी से भरा पात्र अवश्य रखें और श्री कृष्ण भगवान जी की उपासना करें। निर्जला एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? अन्न नहीं खाना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, माता पिता और गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, घर में चावल नहीं पकाने चाहिए, घर में गंदगी ना करनी चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।